on to your second topic after Khwaja Nazimuddin, we have गवर्नमेंट ऑफ मलिक गुलाम मोहम्मद। इनके टाइम पे दो पीएम्स रहे थे। मलिक गुलाम मोहम्मद जब गवर्नर जनरल थे, द पीएम अंडर द गवर्नर जनरल वर ख्वाजा नाजिमुद्दीन और उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा। क्वेश्चन आता है, हु वाज मलिक गुलाम मोहम्मद? गुलाम मोहम्मद वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही बना, पेपर करेंसी बनी, क्यों थे फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ लियाकत अली खान? बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन दैट सेक्टर। ही हेडेड टेक्निकल फाइनेंस अफेयर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द हिस्टोरिकल पुअर मैन्स बजट एज वेल। इन्होंने बहुत से कंट्री के फाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल किया था काफी अच्छे से। एंड ही परसुएडेड द निजाम ऑफ हैदराबाद and the Nawab of Bahawalpur due to his personal affiliation as well कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट दो, क्योंकि इसकी दोनों नवाब से काफी अच्छी बातचीत थी। यही इन्होंने सबसे पहला जो बजट पाकिस्तान का ड्राफ्ट किया था, दैट वाज ड्राफ्टेड बाय मलिक गुलाम मोहम्मद। In one of his first initiatives was that Pakistan should organize International Islamic Economic Conference in Karachi, in which finance ministers from all Muslim countries participated as well. इसका एक बहुत अच्छा स्टेप ये था कि इसने कराची में सबसे पहले इकोनॉमिक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई थी, जहाँ पे सारे मुस्लिम कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनको इनवाइट किया था, ताकि फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस किया जाए, उनको कैसे टैकल करना है, पाकिस्तान भी सीखे। और बहुत से तकरीबन सारे मुस्लिम कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग सम इंपॉर्टेंट मुस्लिम डेलीगेट्स एज वेल। After the assassination of Liaquat Ali Khan, Ghulam Muhammad was elected as the third Governor General of Pakistan by the cabinet after Khwaja Nazimuddin resigned from the post of Governor General. So, what was the Bogra formula? Malik Ghulam Muhammad ने मोहम्मद अली बोगरा को अपॉइंट किया as the Prime Minister of Pakistan, and the main task ahead of him was to achieve a workable constitution. अभी तक आपके पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं है। He worked hard on this project. Within 6 months, he came out with a constitutional formula जिसको हम कहते हैं द बोगरा फॉर्मूला। बोगरा फॉर्मूला को हम थर्ड बीपीसी रिपोर्ट का नाम भी देते हैं, द थर्ड बीपीसी रिपोर्ट। फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट क्या थी? बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। सेकंड बीपीसी रिपोर्ट क्या थी? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। और थर्ड बीपीसी रिपोर्ट क्या है? बोगरा फॉर्मूला। याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट वाज द थर्ड बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट? वो बोगरा फॉर्मूला है। सेकंड कौन सी है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसमें कुछ इशू सॉल्व हुए थे, बंगाली वाला नहीं हुआ था। और जो फर्स्ट थी वो तो बिल्कुल ही फारिग थी ना, ना इस्लामिक था, ना उर्दू, ना बंगाली वाला इशू हुआ था, सब कुछ सब बिल्कुल ही उल्टा था वो तो। There was a great enthusiasm amongst the masses as they considered it to be the plan that could bridge the gulf between two wings of Pakistan. बहुत से लोगों की उम्मीदें थी कि yes, it would be the bridge between East Pakistan and West Pakistan. The proposal was discussed in Constituent Assembly for 13 days, and a committee was set to draft the constitution on 14th November. However, before the constitution could be finalized, the assembly was dissolved by Ghulam Muhammad. जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज होने वाला था, मलिक गुलाम मोहम्मद ने असेंबली डिसमिस कर दी। क्यों की थी अभी वो भी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन अभी तक ये है कि यार ख्वाजा नाजिमुद्दीन व्हाई वाज ही डिसमिस्ड? पहली बात तो फूड शॉर्टेज का एक क्राइसिस हुआ था जिसको बहुत मिस हैंडल किया गया था। जब फूड शॉर्टेज हुई थी पाकिस्तान में, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ डेथ्स, मार्शल लॉ हैड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर जनरल आजम खान फॉर 6 months टू काम द रीजन्स। ख्वाजा नाजिमुद्दीन वाज अनएबल टू हैंडल द हैप्पैजार्ड सिचुएशन थ्रू अप्रोप्रिएट एक्शंस। सेकेंड रीजन ये थी कि बहुत से एंटी अहमदी राइट्स हो रहे थे, दैट कुडंट हैंडल दी अहमदी राइट्स एज वेल। कादियानी जिनको कहते हैं, ठीक है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, वो भी नहीं हैंडल हुए थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से। तीसरी बात, ऑब्वियसली ही वाज आल्सो अनएबल टू फॉर्म एन एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन। इनके टाइम पे जो दो रिपोर्ट्स निकली थी, दे बोथ फेल्ड। एक पे उलेमास डिससेटिस्फाइड थे, एक पे बांग्लादेश डिससेटिस्फाइड था, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी। तो वो कभी भी एक पीस अचीव नहीं कर पाए ड्यूरिंग द टू विंग्स। तो अगर हम सोचें व्हाई वाज बोगरा एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, पहली बात तो बहुत ज्यादा फॉरेन एड लाया था। ही विजिटेड यूएसए एज वेल, उनके एम्बेसडर से मिला था, देन हाई कमिश्नर टू कनाडा भी था। तो ही हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन द वेस्ट। कनाडा, यूएसए, इन सब के पास इसकी बहुत ज्यादा पहुंच थी। एंड अ लॉट ऑफ फॉरेन एड वाज ब्रॉट टू पाकिस्तान बाय मोहम्मद अली बोगरा। प्लस सरप्लस वीट आई थी और आर्म्स गुड्स भी आए थे, क्योंकि पाकिस्तान को डायर नीड थी। जैसे ही ख्वाजा नाज़मीन को डिसमिस किया था, बोगरा ने फूड शॉर्टेज का मसला हल कर दिया था पाकिस्तान में। सेकेंड रीजन ये है कि बोगरा इसलिए भी इन्फ्लुएंशियल माना जाता है क्योंकि ही लॉन्च द थर्ड बीपीसी रिपोर्ट, जो कि जिसका नाम था बोगरा फॉर्मूला।
ही वॉज एबल टू सॉल्व द इशू ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन और लियाकत अली खान नहीं कर पाए थे। और इधर में इसमें ऐसा फॉर्मूला था जहां पे दोनों विंग्स की लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा था, और अब लोगों को लगा था कि हाँ, ये बंदा अब कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा। Number three, effective planning board. He was also credited with forming a planning board with a 5 year plan. इसने एक 5 year plan भी निकाला था, जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस निकालेगा। इट वाज अ प्रोग्रेसिव प्लान। और मोर ओवर सेंटो और सीतो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ईस्ट नेशनल, सेंटो से क्या बनता है भूल गया, इन दोनों में मेंबरशिप भी दिलवाई थी पाकिस्तान को। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो दफा आ चुके, 7 मार्क भी और 4 मार्क भी आ चुका है, ठीक है। What was the political crisis of 1954 to 55, या इसको कहते हैं what was the constitutional crisis as well। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या था? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद expected बोगरा to support his authority in all matters of the state। मलिक गुलाम मोहम्मद बोगरा तो बुलाया क्यों था? उसको था कि यार ये बंदा मेरा पपेट है, ये मेरी मानेगा। But dismissal of Khwaja Nazuddin using Governor General power due to inadequate ability to control rioting situation in Pakistan led to Bogra wanting to curb power of Governor General। बोगरा ने क्या हरकत की? बोगरा चाह रहा था कि मैं गवर्नर जनरल की थोड़ी सी पावर कम करूं। जस्ट अ सेकंड। क्या था कि ये दोनों लगे हुए थे अपनी एक दूसरे की पावर कम करने। मलिक गुलाम मोहम्मद को था कि बोगरा मेरी बातें मानेगा, लेकिन बोगरा बड़ा तेज निकला। इसने गवर्नर जनरल की पावर कम करने का सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाऊं कि इसकी पावर तो कम हो, इसका जब चाहता है किसी को निकाल देता है। इसको था इसने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को आउट किया है, ये मुझे भी किसी वक्त खत्म कर देगा, निकाल देगा। When मलिक गुलाम मोहम्मद was out of the country, बोगरा ने परसुएड किया असेंबली को कि गवर्नर जनरल की पावर कम करो, और उसने ये एडवाइस मिनिस्टर से भी ली। मोहम्मद मलिक गुलाम मोहम्मद को एक पीछे से बात पता लग गई। जब वो मुल्क वापस आया, ही डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और उसने इंतजार किया कि अब बोगरा आउट ऑफ द कंट्री कब जाएगा। कितना ये देखो, एक दूसरे की वेट करते हैं कौन मुल्क से बाहर जाएगा। जब बोगरा मुल्क से बाहर किया, मलिक गुलाम मोहम्मद ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, और कॉन्स्टिट्यूशन आपका दोबारा नहीं बन पाया। अब लीगल चैलेंजेस किए गए बाय मौलवी तमीजुद्दीन, ठीक है, जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली था, हु वॉन इन सिंध कोर्ट, ठीक है। मौलवी तमीजुद्दीन ने आवाज उठाई थी, स्पीकर ने डिसाइड भी किया था, डिसीजन भी आया था मलिक गुलाम मोहम्मद के खिलाफ कि इसने ऐसा क्यों किया, असेंबली डिसॉल्व की। लेकिन ये तो सिंध कोर्ट था। मलिक गुलाम मोहम्मद केस कहाँ ले गया? सुप्रीम कोर्ट में। वो सीधा फेडरल कोर्ट केस ले गया। और ऑब्वियसली सिंध हाई कोर्ट में बेशक जीतो नहीं, तो फेडरल तो फिर फेडरल होता है। हेंस मलिक गुलाम मोहम्मद इवेंचुअली वॉन थ्रू and created a new cabinet with 5 non-assembly members and 3 old ones. Bogra was reinstated as prime minister once again. तो why was Malik Ghulam Muhammad's government unpopular? Number one, फाइनेंशियल इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस ने डील किया है। नंबर टू, लोगों का फेवरेट ख्वाजा नाजिमुद्दीन को डिसमिस कर दिया था, लिमिट कर दी थी पीएम की पावर्स। एंड नंबर थ्री, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था बोगरा को, और वो असेंबली ही पूरी आपने डिसॉल्व कर ली थी। तो हाउ सक्सेसफुल वाज गवर्नमेंट ऑफ मलिक गुलाम मोहम्मद इन स्टेबलाइजिंग पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ लियाकत अली खान? पहला पैराग्राफ में आपके पास क्या है, जहाँ ख्वाजा नाजिमुद्दीन को रिजाइन किया पोस्ट आफ्टर टेकिंग चार्ज, ये सारे अफेयर्स को संभालने लगे थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर सबसे पहले एक 6 ईयर प्लान जारी हुआ था। फिर यहाँ पे बोगरा वाला लिखा हुआ है, सीटो सेंटर ज्वाइन हुई थी। हाउएवर सक्सेसेस बट ये हैं। However, there were several problems in Pakistan as well, such as फूड शॉर्टेजेस, ड्रॉट, राइटिंग, अहमदी इशू दोबारा कंटिन्यू रहा। उसके बाद लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, और आपके डिसमिशन हो गया था ऑफ ख्वाजा नाजिमुद्दीन। उसकी वजह से लाहौर राइट हो गए थे कि लोगों का पसंदीदा नाजिमुद्दीन निकाल दिया। फिर मोहम्मद अली बोगरा को इंस्टॉल किया प्राइम मिनिस्टर, ये भी एक फेलियर हुआ ना, क्योंकि ही ऑल्सो ट्राई टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और गवर्नर जनरल की पावर कम करने पे तुला था, पंगा तो लिया ना बोगरा ने। प्लस मोले गुलाम मोहम्मद ने असेंबली भी डिसमिस कर दी थी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया। जब मलिक गुलाम मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट में मैटर ले गए, तो देखो 2 पैराग्राफ तो आपके सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस के बनेंगे। आप ये देखो, 1 साल जाया हुआ था इसमें, 1 साल सिर्फ इस पॉलिटिकल क्राइसिस में जाया हुआ, लड़ने लड़ाने में। तो आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, सब सब तबाह कर दी थी। और आपको एक काफी मुश्किल हो गया तो मेंटेन अ सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ओवर डिफरेंट सोसाइटीज, प्रोविंसेस। So finally, when Malik Ghulam Muhammad resigned in 1955 due to ill health, Iskandar Mirza then took over, and a new step was taken to solve the constitutional reforms.